अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये MCQ हमारी इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक पर स्टोरी पर अपलोड किए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट डेली पार्टिसिपेट करते हैं और फिर हम उनके MCQs की डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड करते हैं और उनके रिजल्ट एनालिसिस को भी डिस्कस करते हैं। तो आइए आज की इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला MCQ। सर्विक्स इज अ पोर्शन ऑफ। सर्विक्स इनमें से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी वजाइना, ऑप्शन सी यूट्रस एंड ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। आइए हम इसके आंसर को और इसके रिजल्ट एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। तो 632 स्टूडेंट ने जो है इस MCQ में पार्टिसिपेट किया और जिसमें से 148 स्टूडेंट का आंसर सही है। सर्विक्स जो है वो यूट्रस का पार्ट है। अगर आप देखें तो ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा बच्चों ने सेलेक्ट किया है। 191 स्टूडेंट का आंसर जो है वो गलत है। इसके अलावा ऑप्शन ए जो कि गलत है, 47 बच्चों ने ये मार्क किया और ऑप्शन डी 31 बच्चों ने मार्क किया हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस तरह के जो MCQ होते हैं ना, यही फैसला करते हैं कि एंट्री टेस्ट में आपका एडमिशन होगा नहीं होगा। आसान MCQ देखें, आधे से ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जो तुक्के ही मारते हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होती। अब रिमेनिंग आधे बच्चों में वो होते हैं जो आसान MCQ कर पाते हैं, जो ज़रा भी थोड़ा सा ट्रिकी MCQ होता है उसमें वो उलझ जाते हैं। तो इसकी एक मिसाल आपके सामने है। 191 बच्चों का आंसर ऑप्शन बी था जो कि गलत था। 148 स्टूडेंट का आंसर सही है। सर्विक्स जो है वो यूट्रस का पार्ट है। नेक्स्ट MCQ आपसे पूछा गया है, एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द डेश ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में जो इम्प्लांट होता है वो यूट्रस की कौन सी वॉल में होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेरीमेट्रियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंडोमेट्रियम और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सर्विक्स। तो चार ऑप्शन हमारे पास है कि एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस की वॉल के साथ जो अटैच हो जाता है वो किस वॉल के साथ अटैच होता है। तो आइए इसके आंसर और रिजल्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। 572 स्टूडेंट ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें से 256 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। एंडोमेट्रियम पे जाकर वो क्या होता है, इम्प्लांट कर जाता है। जबकि ऑप्शन ए, बी और डी आपके सामने है। 26 बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, 59 स्टूडेंट ने ऑप्शन बी और 52 स्टूडेंट ने ऑप्शन डी जो है वो सेलेक्ट किया। नेक्स्ट MCQ, स्पर्म्स आर फॉर्म इन डेश ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस हिस्से में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एपिडाइडाइमस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वास डेफेरस। तो चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर इसके रिजल्ट एनालिसिस की तरफ जाते हैं। तो रिजल्ट एनालिसिस, 542 स्टूडेंट ने इस MCQ में पार्टिसिपेट किया और इसमें 255 स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जबकि ऑप्शन ए 26 बच्चों ने सेलेक्ट किया, ऑप्शन सी 77 और ऑप्शन डी 32 स्टूडेंट ने जो है वो सेलेक्ट किया। नेक्स्ट MCQ जो आपसे पूछा गया, द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस। इनमें से कौन सी ट्यूब है जो टेस्टिस को जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेके जाती है? ऑप्शन ए वास डेफेरस, ऑप्शन बी ओविडक्ट, ऑप्शन सी एपिडाइडाइमस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन आप हमारे पास हैं। बहुत ही आसान से MCQ और इसमें 171 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। 519 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 171 स्टूडेंट ने वास डेफरेंस सेलेक्ट किया। जबकि ऑप्शन सी 108 स्टूडेंट ने एपिडाइडाइमस जो है, एपिडाइडाइमस के अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं और स्पर्म जो है वो टेस्टिस से जो बाहर जाते हैं वो वास डेफरेंस के थ्रू जाते हैं। तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। जो 108 बच्चों ने जो गलत मार्क किया है, जबकि ओविडक्ट भी यार इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट कहाँ से आ गया? 51 बच्चों का हाल देख लें कि उन्होंने ओविडक्ट सेलेक्ट किया और ऑप्शन डी वही जो ऑल ऑफ दीज का तुक्का मारते हैं 62 वो बच्चे हैं। तब आप अंदाज़ा लगा लें कि 519 में से सिर्फ 171 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 35% बच्चों का आंसर इसमें करेक्ट था। इतने आसान MCQ में। ओविडक्ट ओपन इनटू, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में ओविडक्ट ओपन होती है? ऑप्शन ए वजाइना, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी सर्विक्स
एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ए बी सी एंड डी, तो ओविडक्ट इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में जाकर जो है वो ओपन होती है। तो आइए देखते हैं इसका रिजल्ट एनालिसिस। 503 स्टूडेंट ने इस एमसीक्यू में पार्टिसिपेट किया और इसमें से 227 स्टूडेंट का जो है वो आंसर करेक्ट है और दैट इज़ यूट्रस। वजाइना 91 बच्चों ने सेलेक्ट किया, सर्विक्स 36 और ऑल ऑफ दीज जो है वो 40 स्टूडेंट ने जो है वो सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ओविडक्ट इज जनरली कॉल्ड एज। ओविडक्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी यूट्राइन ट्यूब, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी यूट्रस। तो ओविडक्ट को दूसरा नाम बताना है हमें। तो 175 बच्चों ने फेलोपियन ट्यूब सेलेक्ट किया, जबकि ऑप्शन बी यूट्राइन ट्यूब 46 हैं और ए एंड बी वाले जो स्टूडेंट हैं वो 148 हैं और ये इसका एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब दोनों कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी 148 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, जबकि 175 बच्चे का जो है वो आंसर गलत हुआ जो करीब तर थे। नेक्स्ट एमसीक्यू, ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन्स इनक्लोज इन अ सैक कोल्ड। इंसान का जो एम्ब्रियो होता है वो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर एक इनक्लोज होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। ऑप्शन ए प्लासेंटा, ऑप्शन बी कोरियोनिक सैक, ऑप्शन सी एमनियोटिक सैक एंड ऑप्शन डी एगशेल। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं इसका रिजल्ट एनालिसिस। 486 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें से 194 स्टूडेंट का जो है वो आंसर करेक्ट है, एमनियोटिक सैक। जबकि प्लासेंटा यार 134 बच्चे, देखो बेटा रिजल्ट एनालिसिस से समझें कि बच्चों का हाल किया है, वरना तो हर बच्चा यही समझता है मेहनत मैंने बहुत की थी, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, दोस्तों को हो गया। यार ये 134 स्टूडेंट कहते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं ये लोग यार? सेक थैली की तरह स्ट्रक्चर। प्लासेंटा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो माँ और एम्ब्रियो के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है। 134 बच्चों ने प्लासेंटा सेलेक्ट किया यार, हैरत की बात है कितना एक बेसिक आंसर में वो जो उलझ गए हैं। 194 ओके बच्चों ने सही किया, कुछ जबकि कोरियोनिक सेक 28 और एगशेल 26। ओके भाई, हैरत है। देखिए रिजल्ट एनालिसिस से परफॉर्मेंस आपको पता चलती जाएगी कि क्या बच्चों की क्या हाल चल रहे हैं। स्पायरोकेट ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजेस। स्पायरोकेट एक बैक्टीरिया है, ट्रिपोनिमा पैलिडम वो कौन सी बीमारी कॉज करता है? ऑप्शन ए जेनेटल हर्पिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी साइफिलिस एंड ऑप्शन डी एड्स। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर 190 स्टूडेंट ने जो है वो मार्क किया है साइफिलिस, जो कि करेक्ट आंसर है। जबकि जेनेटल हर्पिस 63 स्टूडेंट, गोनोरिया 83 बच्चों ने और एड्स 13 बच्चों ने जो है वो सेलेक्ट किया है। ओके, तो 190 बच्चों का आंसर जो है एमसीक्यू में करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेगनेंसी इज मेंटेन बाय द। इनमें से कौन सा जो है वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ऑप्शन ए लियोट्रोपिक LTH, ऑप्शन बी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन डी LHNFSH। तो रिजल्ट एनालिसिस 473 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 253 स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, जबकि ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 16 बच्चों ने मार्क किया और ऑप्शन डी LHNFSH 77 बच्चों ने मार्क किया। तो इसका करेक्ट आंसर 253। Which of the following is sexually transmitted disease? इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी डेंगू फीवर एंड ऑप्शन डी कोलेरा। बहुत ही आसान एमसीक्यू। रिजल्ट एनालिसिस 473 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 332 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये वाहिद एमसीक्यू जिसमें 80% बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू। यूट्रस जो है वो वजाइना में जाके ओपन होता है, लेकिन इसके दरमियान में कौन सी चीज़ आती है? ऑप्शन ए सर्वेक्स, ऑप्शन बी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब एंड ऑप्शन डी वल्वा। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है। यूट्रस जो है वो वजाइना में ओपन किसके थ्रू होता है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास थे। आइए रिजल्ट एनालिसिस।
470 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 238 स्टूडेंट ने इसको करेक्ट किया। ऑप्शन बी एक्सटर्नल जेनिटलिया 40, सी वाले 69 और डी वाले जो वो 24 स्टूडेंट। चले ओके, 238 बच्चों ने तो ओके। तो यहाँ जाकर आज के ये MCQ डिस्कशन जो है वो मुकम्मल होती है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।